हेलो गाइस वेलकम टू करियर एज राजी अज मैराथन ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਈਵਨ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ जनरल अवेयरनेस जीके पॉलिटी हिस्टरी मॉडर्न हिस्टरी एंशियंट हिस्टरी इकोनॉमी जोग्राफी ये सारे जीके वाले पोर्शन जो आप एमसीक्यू अज सॉल्व करांगे ठीक है अगेन मैराथन सीरीज़ में आप रिज्यूम कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं बच्चे तो पहला क्वेश्चन पॉलिटी के विचों अपना राजे जो मैराथन वाला ये सीरीज़ रहेगी ये एक खास पैटर्न मैं तुम्हें पहले ही दस दिना कुछ पोर्शन जो पॉलिटी का रहेगा पहला ठीक है फिर जोग्राफी के क्वेश्चन होंगे फिर एंशियंट के क्वेश्चन होंगे कुछ ठीक है फिर इस तरह इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे राजे ठीक है तो जिन्हें भी अपना मतलब इन्ना पोर्शन बनता है इन्हों आप कवर करा ठीक है तो यही बेसिक पैटर्न रहेगा अपना सारी मैराथन सीरीज़ का ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट नॉट है बच्चे ध्यान कहना नॉट है नॉट पार्टिसिपेट इन द इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के इलैक्शन के कौन पार्टिसिपेट नहीं करता राजे आप पहला भी शायद पढ़े हुई है चीज़ आर्टिकल 54 ये की है इलैक्टोरल कॉलेज है इलैक्टोरल कॉलेज बेसिकली की होंगे इलैक्टोरल कॉलेज जेडे वो ग्रुप ऑफ पीपल जेडे कि राष्ट्रपति के इलैक्शन के पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन कौन होंगे राजे वो इलैक्टेड एमपीज़ होंगे सारे इलैक्टेड एमपीज़ यानी कि राज्यसभा तो लोक सभा के मैंबर्स ठीक है तो इलैक्टेड मैंबर ऑफ राज्यसभा ये भी ठीक है जी ये भी ठीक है तो ये तो पार्टिसिपेट करेंगे अपन की पूछा कौन नहीं पार्टिसिपेट करता इलैक्टेड मैंबर ऑफ विधान सभा ये भी ठीक है जी क्योंकि जोड़े होर होंगे राजे इलैक्टेड एम एल एज होंगे इलैक्टेड एम एल एस ठीक है तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे विधान सभा विधान परिषद यानी कि एम एल सीज़ राजे राष्ट्रपति इलैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो अपना आंसर डी आएगा कि जोड़े एम एल सीज़ ने दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है ध्यान रखना अपने ठीक है ये आर्टिकल 54 के अंडर इलैक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है ठीक है चलो हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट ईजी क्वेश्चन है राजे ठीक है अगेन पॉलिटी के विषय क्वेश्चन है तो कि मनी बिल डिसाइड कौन करता बच्चे कोई बिल कोई मनी बिल है या नहीं बिल है ये कौन डिसाइड करता है तो दिस इज़ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ स्पीकर ऑफ लोक सभा के जो स्पीकर ने राजे वही डिसाइड करते हैं कि हाँ जी कि मनी बिल है कि नहीं है ठीक है मनी बिल का आर्टिकल कि राजे आर्टिकल 110 ठीक है इंपॉर्टेंट है जी तो स्पीकर ही डिसाइड करते हैं मनी बिल है या नहीं है ठीक है और राजे इस तो इलावा सूँ मनी बिल के होर भी खासियत पता होना चाहिए हैगी कि सिर्फ और सिर्फ लोक सभा के मूव किया जा सकता है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उस बाद जाएगा ये राज्य सभा को ठीक है हुण राज्य सभा को राज्य सानू पता है कि कुछ लिमिटेड पावर्स ने राज्य सभा को कुछ लिमिटेड पावर्स ने मैक्सिमम इट कैन डिले द बिल फॉर 14 डेज सिर्फ 14 दिनों तक डिले कर सकते राज्यसभा इस तो ज़्यादा नहीं ठीक है और लोक सभा के ही इंट्रोड्यूस प्लस की राज्य सिर्फ मिनिस्टर ही मूव कर सकता है सिर्फ मिनिस्टर ही ये बिल मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है ठीक है जी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है चलो नैक्सट क्वेश्चन हाउ मच इज़ द कोरम कोरम राजी बहुत इंपॉर्टेंट है कोरम ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट यानी कि लोक सभा तो राज्यसभा द बेसिकली कोरम पूछा जाता है कोरम की होंगे राजी कोरम वो मिनीमम नंबर ऑफ एमपीज़ होंगे या एमएलएस होंगे जोड़े कि एक हाउस की प्रोसीडिंग काम करने की करेंगे हैल्प करेंगे यानी कि मिनीमम नंबर ऑफ पीपल जे आप मान के चलिए बच्चे 550 मैंबर्स ने लोक सभा के ठीक है तो ऑबवियसली गल है भी 550 तो 550 हमेशा प्रेजेंट नहीं होंगे कुछ घट होंगे तो आप मान के चलते भी इन जनरल 300 मैंबर जो होंगे प्रेजेंट होंगे है ठीक है तो कुछ केस यह भी हो सकते बच्चे कि 300 ना हो होर भी घट जे हो सकता 100 मैंबर रह जे ठीक है हो सकता राजे 20 मैंबर रह जाए ठीक है कुछ भी हो सकता मतलब तो की राजे इन्ने 20 मैंबर ही सारे तो सारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में प्रोसीड कर पाएंगे नहीं ऑबवियसली गल सानू लॉजिक तो समझ आता है भी कुछ मिनीमम नंबर ऑफ लोग तो होने चाहिए ने अगर लोक सभा की कार्रवाई तुसी अगे बढ़ानी हैगी ठीक है तो कुछ घट्टो घट्ट नंबर होने चाहिए ने तो 20 नंबर का नहीं होगा तो असीं डिसाइड किया बच्चे वही मिनीमम नंबर असीं उहनूं कोरम कह दें भी घट्टो घट्ट हाउस के किन्ने क बंदे प्रेजेंट होण कि हाउस का काम हो सके तो वह मिनीमम नंबर है बच्चे अपने को 1/10 ऑफ मैंबरशिप ऑफ हाउस ध्यान देना बच्चे 1/10 1/10 यानी कि जे लोक सभा की स्ट्रेंथ 550 हैगी आप मान के चलते हैं तो मिनीमम 55 अगर मैंबर प्रेजेंट ने फिर ही कार्रवाई हाउस के लोक सभा के हो पाएगी ठीक है सेम गोज विद राज्यसभा जे आप मान के चलिए कि 250 स्ट्रेंथ हैगी है तो एटलीस्ट अगर 25 बंदे प्रेजेंट होए फिर ही राज्यसभा की कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है या मूव हो सकती है ठीक है तो 1/10 ऑफ टोटल मैंबरशिप अपना कोरम होंगे जी किसी भी हाउस का ठीक है नैक्सट क्वेश्चन
पहले कुछ क्वेश्चन राजे 5-6 क्वेश्चन अपने पॉलिटी के, फिर जोग्राफी, फिर एंशियंट, फिर इकोनॉमी, इदा आप पैटर्न का फॉलो अप करा। ठीक है। ऑन द पैटर्न ऑफ विच द फॉलोइंग अमंग कंट्रीज पार्लियामेंटरी सिस्टम वॉज एस्टैबलिश्ड इन इंडिया बाय द राजे इन्हां दे विचों किहड़े देश तो असीं जिहड़ा की है पार्लियामेंटरी सिस्टम बेसिकली बोरो किया है, सवाल पूछना चाह रहा है। ठीक है, किहड़े देश के विचों बच्चे, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बनता राजे। ठीक है, थोड़े जे कंपैरेटिवली मैं ईजी लैके आया क्वेश्चन। रीजन की है, देखो असी SI नूं टारगेट कर रहे हैं प्लस कॉन्स्टेबल के पेपर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये दो पेपर नूं ज़्यादा टारगेट हो रहा है इस मैराथन के विच। ठीक है, तो जिहड़ा लैवल इन्हां एग्जाम के एक्सपैक्टेड है उही लैवल आपां कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लैवल आपां नूं नहीं पूछा जा रहा एग्जाम के, तो फायदा नहीं है कोई अपनी एनर्जी ते रिसोर्सिस वेस्ट करन दा। तो उही चीज़ां पढ़िए जो सानूं एग्जाम के एक्सपैक्टेड ने आनी। ठीक है, तो किहड़े देश के विचों असीं पार्लियामेंटरी सिस्टम बोरो किया बच्चे, इहदा इक्को ही आंसर आ बच्चे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड साडे ते राज करके गया बच्चे, और इस करके इंग्लैंड के जिहड़े वधो वध मैक्सीमम जिहड़ा सिस्टम सी पोलीटिकल सिस्टम सी असीं इंग्लैंड का ही बोरो किया। ते पार्लियामेंटरी सिस्टम भी उन्हां दे विचों ही एक चीज़ हैगी है कि हाँ जी असीं जिहड़ा सारी पार्लियामेंट है साडी लोक सभा राज्य सभा उहदे विचों सरकार चुनदे हां, असीं काउंसल ऑफ मिनिस्टर चुनदे हां। ठीक है, ये सारा सिस्टम असीं ब्रिटेन ते इंग्लैंड तो ही बोरो किया है। ठीक है जी, चलो आंसर आ गया जी बी इंग्लैंड। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेजिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसिस। बहुत ईजी क्वेश्चन है राजे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पंजाब के एग्जामिनर्स का। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स राष्ट्रपति ने पूछ रहे कि आर्टिकल के अंडर ने, बड़ा ही ईजी आंसर है भी आर्टिकल 123 123 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा साढ़े राष्ट्रपति ने प्रेजिडेंट ने अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की है इशू कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बार रिपीट होया है क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं गल करा बच्चे, ये तो गल हैगी राष्ट्रपति की प्रेजिडेंट की, जे गल करा मैं सेम पावर गवर्नर की, स्टेट के गवर्नर को भी यही पावर हैगी ऑर्डिनेंस की, तो वो किहड़े आर्टिकल के अंडर है बच्चे, वो आर्टिकल 213 के अंडर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद करने सौखे ने राजे, ये 123 है, ये 213 है, ये गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है। ठीक है, चलो आर्टिकल 52 की है बच्चे, आर्टिकल 52 प्रेजिडेंट का आर्टिकल है। ठीक है, कि देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जोग्राफी के क्वेश्चन आ रहा है राजे, द सन इज़ विजिबल अ लिटल बिफोर एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ विच द फॉलोइंग। सानू पता राजे कि जो सूरज उगता है ईस्ट के विचों, तो एक्चुअल के सानू सूरज पहला ही दिखाई देने लग जाता है, हले ओरीजन के उपर उठा नहीं होंदा, हले जो होराइजन है वो उपर उठा नहीं होंदा। जे अर्थ हैगी है, ठीक है, ये साडा सन है, जे साडा होराइजन है, तो सन हले इत्थे ही होंदा, बट सानू विजिबल हो जाता है। सानू कोई भी चीज़ कदों दिखती है जो होराइजन तो उपर होगी। ठीक है, तो आई होप राजे होराइजन का मतलब पता थोनों। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप नैक्सट किसी वीडियो के डिस्कस कर लाँगे। ठीक है, क्षितिज बेसिकली क्षितिज होंगे, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज होराइजन की जी ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो मतलब बच्चे सन हाले उगया नहीं होंगे चंगी तरह, राइज नहीं किया होंगे, बट सानू पहले ही दिखने लग जाता है। इसका कारण पूछ रहा की है, एटमोसफेयरिक रिफ्लैक्शन तो नहीं होगा राजे, डिस्पर्शन नहीं, ये की होंगे राजे जड़ियाँ रेज ऑफ लाइट है डिफरेंट कलर के ब्रेक होंगी, डिस्पर्शन ये भी नहीं है। डिफ्रैक्शन नहीं, ये भी डिफरेंट चीज़ है। एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है जी, जी राजे ये विजिबिलिटी हैगी है कि सन नीचे होंगे फिर भी सानू दिखने लग जाता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन। तो समझते हैं पहला रिफ्रैक्शन की होंगे बच्चे, इसका आंसर डेफिनेट डी आएगा, पहली गल तो आंसर डी आएगा जी। तो रिफ्रैक्शन की होंगी है बच्चे, जो भी मीडियम चेंज होंगे है, हम जो लाइट पास ऑन कर रही है, ये तो हैगी एयर, जो ही मीडियम चेंज वाटर हो रहा है, तो ओबवियस जी गल है जोड़ा, तो जो भी मीडियम चेंज हो रहा है बच्चे, हवा तो पानी हो रहा है, तो जी लाइट है, कोई भी लाइट है, वह जोड़ा की पाथ है चेंज होएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल पाथ होना सी तो ये होना चाहिए सीगा, बट राजी कुछ बेंड हुई है लाइट। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट वी कॉल रिफ्रैक्शन, जो भी मीडियम चेंज होंगे बेसिकली। ठीक है, तो वही राजे अपना एटमोसफेयर के हो रहा है, एटमोसफेयर ये रहा अपना। ठीक है, वातावरण ये रहा अपना, वातावरण के बच्चे रिफ्रैक्शन हो रही है, एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन हो रही है। सन की जो एक्चुअल पोजीशन जो आप गल करिए जस्ट बिलो द होराइजन है, ये साडी ह्यूमन साइट हैगी है बच्चे। ठीक है, ये होराइजन है, होराइजन का मतलब भी जितों नीचे असीं नहीं देख पाते बेसिकली, तो सन जो होराइजन तो नीचे है राजे। ठीक है, असीं उदों भी किवें देख पाने, एक्चुअल दे की हो रहा राजे, रिफ्रैक्ट होकर रेज जिहड़ियां रिफ्रैक्ट होकर सानू इत्थे विजिबल हो रही ने, जो बेंड राजे इत्थे हो रही सी लाइट। ठीक है, लाइट इदा जान की जगह बेंड हो गई इदा जा रही है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट होने करके की है, रिफ्रैक्शन होने करके सानू सन दिखता बच्चे अबव द होराइजन। ठीक है, अपीयर होंगे एक्चुअल नीचे ही है। ठीक है, तो सारा फिनोमेना क्यों हो रहा है राजे, एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन करके हो रहा है। ठीक है जी, तो अपना आंसर डेफिनेट डी आएगा, एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज शोइंग इट्स सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज। राजे थोड़ा पता होएगा कि साडा मून है जो ओबवियसली साडे आले दुआले जोड़ा कि अर्थ द्वारे रिवॉल्व करता है,
और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਨ ਵੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਰਾਜੇ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਸੇਮ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਹੈ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਇਟਸ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੂਨ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੂਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ, ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਰਾਜੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਗ ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਅਗੇਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆਫ ਹੇਅਰ and its maximum moisture holding capacity at a given temperature is termed as, राजे फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, रिलेटिव तो स्पेसिफिक, इन्हां तिन्नां दी डेफिनेशन राजे तुहानूं पता होनी चाहिए है, बहुत बड़े बारी एग्जाम दे विच रिपीट होंदी है, ठीक है। बड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट आपां नूं समझना पेगा, ठीक है। जो इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया बच्चे, द रेशियो बिटवीन एक्चुअल ह्यूमिडिटी, मान लो बच्चे आह एयर पैकेट हैगा, ठीक है, एयर पैकेट है। इस एयर पैकेट के बच्चे की चीज़, एक तो देखो एयर ही हैगी है प्लस वाटर है, ठीक है। ओबवियसली गल जी हवा के पानी है, तो दो चीज़ां ने ये। हुण बच्चे पूछ रहे हैगा, देखो आप की कर जो प्रेसिपिटेशन होंगी है, जो बारिश होंगी है, उदों की होंदा है, मतलब जिहड़ियां बूंदा नहीं है, ड्रॉप्स नहीं है, वो कंडेंस हो जांदियां नेगियां, आपस में कंडेंस होकर इन्नियां हैवी हो जांदियां ने कि खड़ नहीं पांदियां, ठीक है। तो उन्होंने नीचे आना पैंदा है, यानी कि बारिश हो जाती है फिर उदों। तो मतलब बच्चे कदों ये चीज़ की पूछ रहा है भी किन्ना क पानी होवे, या आप कह रहे हैं भी कंडेंस हो गई, या टैंपरेचर घटा गया, ठीक है, या फिर वो हैवी इन्ना हो गया, पानी इन्ना ज़्यादा हो गया कि हुण हवा दे विच नहीं रह पांदा, हुण धरती दे आना पेगा। तो पूछ रहे भी किन्ना पानी होर ऐड करिए, जे हुणे वाटर एक एयर कॉलम है, एक हवा का बीकर है बेसिकली, हुण इस हवा के बीकर दे विच असीं किन्ना क पानी होर ऐड करिए कि जिहदे नाल बच्चे अपना की बारिश हो जाए, आप यह कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, इसका मतलब की हो रहा जे कि मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, कि जिस तो बाद तुहानूं नीचे आना पऊगा, ठीक है। देखो पहला इन्ना सीगा, फिर इन्ना हो गया, मान लो फिर इन्ना हो गया, तो मतलब ये पानी इंक्रीज होंदा जा रहा है, ठीक है, इत्थे खड़ा है। बट एक टाइम यह जाऊगा कि पानी इन्ना ज़्यादा हो जू कि ये बीयर नहीं कर पाऊ, वो तो नीचे आना पऊगा, ठीक है। यही अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बच्चे, कि पानी हुण किन्ना है और मैक्सिमम होर किन्ना पा सकते हो जो कि हवा विच ही रहे ये, ठीक है, कि जिद्दों बाद कि यह धरती के उपर धरती के नीचे आन लग जाए, ठीक है जी। तो रेशियो बिटवीन दोबारा पढ़ते हैं आप, द रेशियो बिटवीन एक्चुअल ह्यूमिडिटी जो हुण हैगी है, जो जिन्ना पानी हैगा, एंड इट्स मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, भी किन्ना पानी तुसीं होर पा सकते हो जिहदे नाल कि यह हवा दे विच ही रहे, ठीक है। यानी कि जे इस W तो थोड़ा जा भी ज़्यादा पाता तो जो पानी है वो कंडेंस होकर नीचे आ जाऊगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना पानी होर पा सकते हो कि हवा के ही रहे हो, ठीक है, पानी वो चीज़ पूछ रहा है। तो यही डेफिनेशन बच्चे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की है, जो कि बड़ी ही प्रैक्टिकल एक डेफिनेशन है कि हुण कितना पानी है और बारिश होने वास्ते कितना पानी होर ऐड करना पऊगा आपां नूं। तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पढ़ते होंगे, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर आएगा जी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। ये अपना जी अगेन सेम डेफिनेशन है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोसफियर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टैंपरेचर। वही चीज़ बच्चे जो पढ़ के आए आप, ठीक है, भी फुल कैपेसिटी इदों बाद जे ऐड किया तुसीं फिर पानी कंडेंस होकर थल्ले आ जाऊगा, बारिश हो जाएगी फिर, ठीक है। तो फुल कैपेसिटी के हवा के कितना रह सकता वो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पढ़ते हैं। इस तरह बच्चे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी भी है, थोड़ा डिफरेंस ये आप पढ़ सकते हैं।
ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਜੂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੱਚੇ, ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੋਇਸਟ ਏਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰ ਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਟਲ 에ਅਰ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈंने ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਦਾ। ਰੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਡੀ, ਆਫ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਾਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗਲਫ ਸਟਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨਾਰਥ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨਰੀ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾ ਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਰਾਜੇ ਇਸ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਗਾਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਗਾਜ਼ੋ ਸੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਰਾਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। when there is effect on economic activity of a specific country due to import and export। ਰਾਜੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਓਪਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ। ਰਾਜੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ठीक है किसी देश ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਿਟ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀਗੇ 1990s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ LPG ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ is also called as International Bank for Reconstruction and Development IBRD या फिर इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन ये कुछ नहीं है राजे इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन ये भी बिल्कुल गलत है तो अपना आंसर राजे ए आएगा इंटरनेशनल बैंक है पहली गलत ठीक है फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अपन पता है राजे वर्ल्ड बैंक कदों बनया सी राजे ये 1944 तो बाद बनया सीगा ठीक है बेसिकली ब्रैटन वुड इंस्टीट्यूशन सुनिया होगा ब्रैटन वुड्स इंस्टीट्यूशनस दो तरह के ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਫਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ IMF ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ IMF ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ IMF ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਰਾਜੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਬੱਚੇ IBRD ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੋਲਡ IBRD ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ IBRD ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ IDA ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ IBRD ਅਤੇ IDA ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਟ IDA ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ IDA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੋਨ ਤਾਂ ਉਹ IDA ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ MIGA ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ IBRD ਅਤੇ IDA ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ IDA ਰਾਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 0% ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਦ ਦ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗਲੋਬ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੋਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ
LPG ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ C ਆਏਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਦ ਦ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, बड़ा ईजी क्वेश्चन है आगे। ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जी हरप्पन सिविलाइजेशन भी आप कह दें होंगे, तो डैट वॉज डिस्कवर्ड इन। तो जी हरप्पन सिविलाइजेशन है बच्चे पूछ रहे कदों डिस्कवर हुई है, तो ईजी जो आंसर है बच्चे 1921 के डिस्कवर हुई है। किहड़ा शहर सब तो पहले डिस्कवर होया सी बच्चे? हरप्पा। ठीक है, हरप्पा शहर जो सब तो पहले डिस्कवर होया सी राजे, और किने डिस्कवर किया सी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, कई जगह तो राजे थोड़ा जी डेट है 1920 भी मिल सकती है, तो दोनों ही ठीक ने, कोई दिक्कत नहीं हैगी। ठीक है, और इस बाद राजे 1922 के डिस्कवर होया सीगा अगले साल ही मोहनजोदारो, जोड़ा कि सब तो वड्डी साइट है बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये किन्ने डिस्कवर की बच्चे? R.D. बैनर्जी, R.D. बैनर्जी। ठीक है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट ने, दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है 1920, 1921 तो 1922। ठीक है, 1921 तो 1922 हरप्पा तो मोहनजोदारो, दयाराम साहनी एंड R.D. बैनर्जी। जे आप गल करिए बच्चे रोपड़ की, जी अपनी रोपड़ है, ये किने डिस्कवर की बच्चे? ये की सी Y.D. शर्मा ने। अपने पंजाब के एग्जाम वास्ते ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, Y.D. शर्मा रोपड़, क्योंकि रोपड़ भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हैगी, IBC की साइट है। ठीक है बच्चे, चलो नैक्सट मूव ऑन करते हैं। अशोकन हिस्टरी के क्वेश्चन है बच्चे, इन विच लैंगुएज, ध्यान देना लैंगुएज पूछ रहा, इन विच लैंगुएज भाषा मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शनस आर फाउंड। अपन पता बच्चे अशोक दी इंस्क्रिप्शनस ने तो कुछ जी खुदाई की हुई है, मतलब इदा कुछ लिखा होएगा। ठीक है, तो पूछ रहे भी किहड़ी लैंगुएज है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आंसर शायद ब्रह्मी होएगा, बट ब्रह्मी आंसर गलत होया राजे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मी एक स्क्रिप्ट हैगी है, एक लिपि है। मैं की पूछना लैंगुएज पंजाबी, जिवें पंजाबी अपनी लैंगुएज है, अपनी स्क्रिप्ट किहड़ी है बच्चे? गुरमुखी स्क्रिप्ट के लिखते हैं आप, जी पंजाबी लिखते हैं। ठीक है, तो जी ब्रह्मी है वो एक स्क्रिप्ट हैगी है, लिपि हैगी है। जी भाषा सी बच्चे अशोक के वेले वो सी प्राकृत, तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत लैंगुएज सी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट सी। ईवन कुछ जी इंस्क्रिप्शन से खरोश की स्क्रिप्ट के भी लिखिया जांदियां सीगियां। ठीक है, जी कि अपना राइट टू लैफ्ट लिखी जाती सी खरोश की स्क्रिप्ट, लैंगुएज अगेन प्राकृत ही सी। ठीक है, तो ब्रह्मी तो खरोश की दोनों स्क्रिप्ट्स ने, प्राकृत किहड़ी है बच्चे? लैंगुएज है, जो कि अपना आंसर भी है कि जी अशोक दी इंस्क्रिप्शन सी वो प्राकृत लैंगुएज लिखिया गई सी। दोबारा सुनो बच्चे, जी जिवें लैंगुएज है वो पंजाबी है, स्क्रिप्ट किवें जी अपनी गुरमुखी हैगी है। ठीक है, लिखती रूप बेसिकली। चलो, विच मैटल वॉज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन को केड़ा मैटल अननोन है बच्चे? ठीक है, पूछ रहा मतलब केड़ा मैटल नहीं पता सीगा इंडस वैली के लोगों को? गोल्ड नहीं, गोल्ड बिल्कुल पता सी बच्चे, असी मूवी देखी है मोहनजोदारो, वो गोल्ड गोल्ड ही जोड़ा की है सारा जोड़ा फसाद का जड़ होंगे। ठीक है, गोल्ड लेना कि नहीं लेना। सिल्वर भी राजे पता सीगा आपां नूं। कॉपर तो राजे सब तो पहला मैटल सी जोड़ा कि अपने ह्यूमनस नूं पता लग्या सी। ऑलमोस्ट 3500 BC के जो कॉपर डिस्कवर हो गया सी बच्चे। ठीक है, तो कॉपर भी नहीं आ सकता। आयरन, बिल्कुल आयरन आंसर आएगा राजे, क्योंकि आयरन की जी डिस्कवरी हुई है बच्चे हुई है 1000 BC के अराउंड। ठीक है, 1000 BC के अराउंड हुई है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पीक पीरियड से बच्चे आप मान के चलते हैं भी 2300 तो लैके 1750 BC ये पीक पीरियड से बच्चे। ठीक है, इस तो पहला भी चाहे जिन्ना मर्जी लगा लो तुम, चाहे 3500 BC लगा लो। ठीक है, तो मतलब 1750 BC तो बाद आप नहीं रख सकते IBC का टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो अपना आयरन डिस्कवर होया बच्चे होया 1000 BC के, तो ऑलमोस्ट 750 साल बाद आयरन डिस्कवर होया। तो बिल्कुल इंडस वैली के लोगों को आयरन बारे नहीं पता सी। अपना आंसर D आएगा, आयरन की मैटल अननोन सी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, ये चीज़ है। चलो, महाजनपदा अपने रजे लेटर वैदिक एज के पढ़िया सी महाजनपदा। ठीक है, 16 महाजनपदा सीगे साडे जो कि ग्रेट किंगडम्स सीगियां लेटर वैदिक एज के बेसिकली। तो उन्होंने रजे एक जी महाजनपदा सी वो डेकन के बेसिकली गोदावरी नदी के आप कंढे उपर कह सकते कि बनी हुई है। ठीक है, अवंती नहीं, ये नहीं हो सकती रजे, वर्षा भी नहीं हैगी। कंबोज, कंबोज तो रजे नॉर्थ वैस्ट के है, नॉर्थ वैस्ट के कंबोज भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर रजे C आएगा, असमाका या अस्सका। ठीक है, जी ये वाली महाजनपदा है बच्चे 16 के गोदावरी नदी के कंढे बनी हुई है। ठीक है, तो आप देख लेना बच्चे मैप के ये साडा देखो गोदावरी वाला नदी आ गई। ठीक है, या डेकन के बेसिकली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अस्सका आ गई बच्चे, इधर आ गई। ठीक है, और जे बाकी गल करिए बच्चे ये सारिया ईस्ट के आ गई, वृजी, अंगा, मगध। ठीक है, जी कंबोज है बच्चे, कंबोज के गांधार ये दोनों नॉर्थ वैस्ट के आ गई। तो जी 16 महाजनपदा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे अपनी एंशियंट हिस्टरी के। ठीक है, 600 BC तो बाद ये बनिया सी। चलो,
हु इज़ सपोज्ड टू बी द फ्यूचर बुद्धा इन महायान बुद्धिज़म। फ्यूचर बुद्धा कौन है बच्चे, ठीक है। साडे बुद्धिज़म ਦੇ ਵਿੱਚ राजे कई तरह के बुद्धा बारे ਜਿਹੜਾ ਕੀ है लिखा गया जातका स्टोरीज़ पढ़ते होंगे आप, जातका स्टोरीज़, ठीक है, जातक स्टोरीज़, ठीक है, जिमें कवि जातक हो गया। तो बेसिकली की ने राजे जातक स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚ बुद्धा के ਜਿਹੜੇ पुराने ਜਿਹੜੇ जन्म हो चुके हैं या ਜਿਹੜੇ होने ने उन्होंने बारे ਜਿਹੜੇ ਕੀ स्टोरीज़ ने जातक स्टोरीज़। तो महायान बुद्धिज़म ਦੇ ਵਿੱਚ फ्यूचर बुद्धा बारे गल की है कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ एक बुद्धा आएंगे, उन्होंने नाम की है बच्चे, तो उन्होंने नाम है बच्चे मैत्रेया। ये राजे क्वेश्चन UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुके हैगा, ठीक है। तो पंजाब के एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पैटर्न काफ़ी ऑब्जर्व किया गया कि UPSC ਦੇ ਜਿਹੜੇ रैलेटिवली ईजी क्वेश्चन ने वो पंजाब के एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चांसिस ने कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो फ्यूचर बुद्धा राजे मैत्रेया है अपना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ਜਿਹੜਾ वज्रपाणी है बच्चे ये कौन है, ये वो बुद्धा बच्चे जिहदे कोले थंडरबोल्ट हैगा, जिमें अपना इंद्र देवता कोले थंडरबोल्ट है, यानी कि जिहड़ी आह हुंदी है राजे बिजली, ठीक है, थंडरबोल्ट। तो ये कोले भी थंडरबोल्ट हैगा हत्थ दे विच फड़िया होया, ठीक है, वज्रपाणी कोले। जिहड़ा पद्मपाणी है बच्चे ये हत्थ दे विच की फड़िया होया, लोटस, लोटस बियरिंग बुद्धा, लोटस बियरिंग, ठीक है, ये हत्थ दे विच कमल फड़िया होया बेसिकली, ठीक है। ये राजे की है काइंड हार्टेड है बुद्धा, काइंड हार्टेड बुद्धा है। जिहड़ा पद्मपाणी है बच्चे जिहदे हत्थ दे विच लोटस फड़िया होया है, ही इज़ अ काइंड हार्टेड बुद्धा, ठीक है जी। जिहड़ा अमिताभ है बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हैगा बुद्धा ऑफ हैवन, बुद्धा ऑफ हैवन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ने बच्चे, मैत्रेया अपन देख लिया, फ्यूचर बुद्धा हैगा, सारे ही इंपॉर्टेंट ने। बुद्धिज़म बुद्धिस्ट हिस्ट्री सारी ही इंपॉर्टेंट है जी। ये सी सारे राजे बच्चे अपना सारा कॉन्स्टेबल ते SI का जिहड़ा मैराथन सीरीज़ सीगी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MCQs ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਗਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ। ਈਵਨ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬੂਨ ਫॉर ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ डेली तुसी एक ही लैक्चर लगाना है 1 घंटे का, नहीं, तुसी जिन्ने मर्जी लैक्चर लगाओ, तुसी अपना सिलेबस बड़ी जल्दी कवर कर सकते हो अगर रिकॉर्डेड क्लासेस लैने हो तुसी, ठीक है। तो हर ऑप्शन राजी करियर राजी को अवेलेबल है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन वास्ते तुसी हमेशा इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है बच्चे। कल फिर मिलते हैं आप इस टाइम इस वीडियो के, ठीक है, जिद नैक्सट कोई होर MCQ सॉल्व करांगे आप और इस मैराथन सीरीज़ के, ठीक है बच्चे। टेक केयर टिल देन, ओके।